मेरे सभी कन्या राशि के जातकों को जय माता दी। दर्शकों, आज का विषय है राहु अपनी वृद्ध अवस्था को छोड़ करके अपनी युवा अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। और राहु के युवा अवस्था में प्रवेश करने से कन्या राशि वालों आपके जीवन में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। आप जितने भी कन्या राशि के जातक हैं दर्शकों, लगभग बात करें तो 2025 आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति के लिए नहीं रहा है। लगातार कई सारी नई समस्या आपके जीवन में जरूर से जरूर आई होंगी कुछ कन्या राशि के जातकों के लिए। साथ ही साथ दर्शकों, आपकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन कमजोर हो रही है। आप जिस काम में बहुत ज्यादा मेहनत किए थे, लगभग 2-3 साल से आप मेहनत कर चुके हैं, लेकिन उस काम में अभी तक आपको सफलता नहीं मिली और यही आप सोच रहे हैं कि 2025 के लास्ट तक तो ये कार्य हो जाएगा। साथ ही साथ दर्शकों, आपकी इनकम भी अच्छी नहीं हो रही, खून पसीने की कमाई का पैसा भी दर्शकों फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। एक प्रकार से बात करें तो कन्या राशि पहली बार 2025 में इतनी सारी समस्या आपके साथ हो रही है। साथ ही साथ मित्रों, आपके लिए एक बहुत ही बड़ी एक प्रकार से कहें तो उपलब्धि का हो सकता है, क्योंकि राहु आपके राशि चक्र में अपनी वृद्ध अवस्था से निकल करके अपनी युवा अवस्था में प्रवेश करेंगे दर्शकों। और राहु की युवा अवस्था में आने से आपके राशि पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा दर्शकों, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को जरा भी स्किप न करें और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अपने राशि के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही साथ मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सभी से विशेष अनुरोध है कि आप हमारे चैनल श्री राम एस्ट्रो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ दर्शकों, अगर आपके जीवन में लगातार समस्याएं आ रही और आपको उसका कोई भी निवारण नहीं मिला तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप जरूर कराएं। अगर आपके पास कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, जन्म का टाइम हमें आपको नहीं पता, तो आप हमें अपने दोनों हाथ की हस्तरेखा की फोटो भेज करके अपने बारे में सटीक विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, हमारी लाइनें 24 घंटे 7 दिन ओपन रहती है। आप हमें कभी भी कॉल मैसेज करके अपने बारे में कुछ भी जानकारी दर्शकों प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, वीडियो के लास्ट में आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा जिसको करने से कन्या राशि वालों के लिए दर्शकों बहुत अच्छा होगा। प्रिय दर्शकों, आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप जितने भी कन्या राशि के जातक हैं दर्शकों, आपके राशि चक्र में लगन से लेकर के छठे स्थान पर राहु कुंभ राशि पर विराजमान है। आप सभी को मालूम होगा राहु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आपके छठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक राहु की स्थिति क्या थी? अभी तक राहु की स्थिति अंश के आधार पर वृद्ध अवस्था अर्थात मृत अवस्था में थी। अब दर्शकों, कोई भी अगर ग्रह या इंसान भी अगर मृत अवस्था में या वृद्ध अवस्था में रहता है तो उससे कोई काम होता नहीं है। ठीक उसी प्रकार राहु भी आपके लिए कुछ अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि दर्शकों एक प्रकार से बात करें तो राहु कन्या राशि और मिथुन राशि बहुत अच्छा फल देते हैं। इसलिए आप जितने भी कन्या राशि जातक हैं, राहु का परिवर्तन सबसे खास आपके लिए। और राहु दर्शकों 3 सितंबर 2025 को अपनी वृद्ध अवस्था से निकल करके अपनी युवा अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। और लेकिन प्रवेश करने के बाद ही 10-15 दिन टाइम लगता है दर्शकों ग्रहों को अपने एक्टिव होने में। ठीक है, तो अब दर्शकों ग्रह एक्टिव हो रहे हैं और सबसे बड़ी चीज दर्शकों ये है कि राहु सच में आपको तो बहुत अच्छा फल देंगे। कन्या राशि वालों, किसी राशि को दें या न दें, लेकिन मिथुन राशि और कन्या राशि वालों को बहुत अच्छा फल देते हैं। और सबसे पहले दर्शकों बात जानते हैं, आपके राशि चक्र के छठे स्थान पर विराजमान है किस राशि पर? कुंभ राशि पर। कुंभ राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनि होते हैं। शनि और राहु क्या होते हैं? आपस में घनिष्ठ परम मित्र होते हैं। जब अपने परम मित्र की राशि पर राहु विराजमान होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत अच्छा फल प्रभाव निश्चित रूप से देंगे। तो दर्शकों क्या फल देंगे? सबसे पहले राहु जैसे अपने वृद्ध अवस्था से निकल के युवा अवस्था में आएंगे दर्शकों, क्या देंगे? आपके छठे स्थान किस चीज का कारक होता है? ऋण, रोग, शत्रु का। तो सबसे पहले जितने भी आप कन्या राशि के जातक हैं, राहु का जो प्रभाव होगा युवा अवस्था में आने के बाद आपके जीवन में जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, जो आपको कर्ज को लेकर के बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही हैं, कर्ज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, यहां तक विवाद भी हो चुके हैं, कई लोग सुसाइड भी करना चाहते हैं कर्ज को लेकर के, तो आपकी कर्ज की स्थिति निश्चित रूप से अतिशीघ्र राहु के प्रभाव से समाप्त होती दिखाई दे रही है। इसके बाद दर्शकों क्या है? छठा स्थान रोग का स्थान होता है। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं और मतलब कुछ न कुछ आपका फिजूल खर्च आपके शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के लगातार हो रहा है, तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ ही साथ आपका जो फिजूल खर्च हो रहा है वो भी दर्शकों रुकेगा। ठीक है, इसके बाद दर्शकों क्या हो रहा है? कुछ लोगों के जीवन में, कन्या राशि के जातकों के जीवन में शत्रु बड़ा परेशान कर रहे हैं। मतलब कोई भी काम आपके शत्रु आपको करने ही नहीं दे रहे। ऐसे शत्रु भी राहु के प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से परास्त होते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ दर्शकों कहना चाहता हूं, आप जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, आपको कोई कितना भी बहकाए या किसी दूसरे ट्रैक पर ले जाने का कोशिश करे, आपके साथ फ्रॉड करने का प्रयास करे, अगर पिछले टाइम में अगर हो भी गया है तो अब होने के चांसेस ना के बराबर है। ये समझिए कुछ भी आपके साथ अब नहीं होगा।
तब दर्शकों ये राहु का प्रभाव है अपनी युवा अवस्था में आने के बाद, जो कि अभी अभी आपके साथ ये चीजें नहीं हो रही थी, लगातार आपके ऊपर कर्ज बढ़ रहा था, स्वास्थ्य खराब हो रहा था, मानसिक रूप से परेशान होता था, ये सारी चीजें आपके जीवन में लगातार हो रही थी। लेकिन इसके साथ ही साथ दर्शकों अब यहाँ पर ये अच्छा संयोग प्राप्त होगा आपको। ठीक है दर्शकों, राहु तो अपना प्रभाव दिखा चुके हैं, लेकिन राहु की 3 दृष्टियां होती जो कि बहुत ही पावरफुल होती है, और राहु का प्रभाव कलयुग में सबसे ज्यादा होता है। इसमें कौन कौन सी दृष्टियां होती है? 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। आइए देखते हैं इनकी दृष्टि कहां पर पड़ रही है। दर्शकों सबसे पहली दृष्टि जो पड़ रही है 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, राहु की 5वीं दृष्टि मिथुन राशि पर, अर्थात मिथुन राशि पर राहु उच्च के हो जाते हैं। ठीक है, राहु मिथुन राशि पर उच्च के हो जाते हैं, और मिथुन राशि कहां पर है? आपके कैरियर का स्थान है। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनने, जितने भी आप कन्या राशि के जातक हैं, यहां पर राहु मजबूत स्थिति में, अर्थात अपनी 5वीं दृष्टि से देखने के बाद आपकी कैरियर के स्थान पर उच्च दृष्टि से देख रहे हैं, तो उच्च स्थान को बहुत मजबूत कर रहे हैं। कैरियर में जितने भी कन्या राशि के जातक, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, जॉब से संबंधित समस्याएं आ रही तो अति शीघ्र समस्या समाप्त होगी। जो भी आपका मान सम्मान घटा रहे, आपका सम्मान करेंगे। आपके बॉस से आपका रिलेशन अच्छा नहीं है तो बॉस आपसे बहुत प्रेम करेंगे। आपकी कार्य की सराहना होगी, आपको किसी बड़े पद पर विराजमान कराएंगे, अर्थात आपका प्रमोशन होगा, आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। एक प्रकार से आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके वेतन बढ़ने के संयोग है। एक प्रकार से सबसे अच्छी चीज कैरियर से संबंधित आपको खुश होने की प्राप्ति है। साथ ही साथ जो भी आप मेरे भाई बहन कन्या राशि के जातक हैं और कुछ भी अपना व्यापार बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपका बिजनेस व्यापार निश्चित रूप से सितंबर के महीने से अतिशीघ्र धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने बोला दोस्तों, 3 सितंबर को राहु युवावस्था में आए हैं, थोड़ा सा 10-15 दिन टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद आपको सच में बहुत अच्छा संयोग प्राप्त होगा और आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। यहाँ पर आपके करियर के लिए संबंधित दे रहे, करियर से संबंधित कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो भी आप मेरे भाई बहन कन्या राशि के जातक हैं, अपने जॉब को चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हो, तो बिल्कुल घबराइए नहीं, तुरंत तत्काल प्रभाव से चेंज कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वहां पर आपके लिए कुछ बड़ी चीजें होंगी, आपका सैलरी बढ़ेगा, आपका तो पद प्रतिष्ठा भी बढ़ने का अच्छा संयोग है। इसके बाद दर्शकों हम आते हैं, जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, जो आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, अभी आप किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने नए बिजनेस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो नए जॉब के भी प्रबल से प्रबल संयोग बनने, अतिशीघ्र आपको जॉब तो लगी जाएगी, ये आप समझिए। अब बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि अगर नहीं लगती तो एक चीज सोचिएगा, आपकी जन्म कुंडली में या हस्तरेखा में कहीं ना कहीं कुछ ग्रहों से संबंधित समस्या चल रही है, इसीलिए आपका काम नहीं हो रहा। अगर जिसका काम नहीं हो रहा, अगर आपका काम हो रहा है तो भगवान की बड़ी कृपा है। साथ ही साथ आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भगवान का नाम लेकर के, आचार्य के द्वारा अच्छा मुहूर्त निकलवा करके अपने कार्य को अतिशीघ्र प्रारंभ करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा संयोग योग भी प्रारंभ होगा दर्शक। इसके बाद मित्रों हम बात करते हैं, आप जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, आपका करियर तो सच में बहुत मजबूत कर रहे हैं। इसके बाद इसके बाद दोस्तों राहु की जो 7वीं दृष्टि कहां पर पड़ेगी? 5वीं, यहाँ पर 6ठी 7वीं, राहु की 7वीं दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर सिंह राशि पर पड़ेगी। द्वादश स्थान क्या होता है? हानि का स्थान होता है, कलंक का स्थान होता है, कर्ज का स्थान होता है, विदेश का स्थान होता है। तो जितने भी आप कन्या राशि के जातक हैं, सबसे पहले बात करते हैं, जो आप मेरे भाई बहन विदेश में रहते हैं, अगर वहां से संबंधित आपकी कुछ भी समस्या है, जॉब से संबंधित समस्या है, घर परिवार की समस्या है, ठीक है, या गुप्त कुछ समस्याएं हैं, ऐसी समस्याएं धीरे धीरे राहु के तत्काल प्रभाव से समाप्त होंगी। क्योंकि दर्शकों राहु का जो प्रभाव होता है ना, कलयुग में सबसे ज्यादा है, तो होता है सभी ग्रहों में। इसलिए आपने देखा होगा कि राहु की दशा आने के बाद कई लोग बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर राहु क्या करेंगे? राहु की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी, आपका फिजूल खर्च जो बहुत ज्यादा हो रहा है, जो आपने अपनी सेविंग को भी समाप्त कर लिया है, यहाँ पर आपके फिजूल खर्च को कंट्रोल करेंगे, आपका सेविंग होना प्रारंभ होगा, आप मुकदमे में विजयी होंगे। जो आपके ऊपर कलंक लगा था, वो सारे कलंक समाप्त होंगे। विदेश में रहते हैं तो विदेश से संबंधित समस्त समस्याएं दूर होंगी। जो भी आप मेरे भाई बहन इंडिया से विदेश जाना चाहते हैं और किसी न किसी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, वो सारी समस्या समाप्त होंगी। जो मेरे भाई बहन आप विदेश में रहते हैं, वहां से संबंधित आपको ग्रीन कार्ड या था वहां पे आपको नागरिकता नहीं मिल पा रही, तो अतिशीघ्र वो भी आपको मिल जाएगी। बहुत परेशान मत होइए, ग्रहों का काल प्रारंभ हो गया है और फिर भी परेशानियां फिर से आ रही हैं, तो अपनी कुंडली का या हस्तरेखा का विश्लेषण आप जरूर से जरूर कराइए। वहीं पर आपके जो एक प्रकार से असफल हो रहे हैं, वहां पर आपकी ये चीजें छुपी हुई है, वहां से आपको निकलेगी और बताया जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दर्शकों आते हैं 7वीं दृष्टि। तो आपने देखा इसका प्रभाव। अब इसकी 9वीं दृष्टि कहां पर पड़ेगी? 7वीं, यहाँ पर 8वीं 9वीं। राहु की 9वीं दृष्टि आपके राशि चक्र के द्वितीय स्थान पर, कन्या राशि वालों, तुला राशि पर। द्वितीय स्थान धन का स्थान होता है, धन का कारक स्थान होता है। अब राहु यहाँ पर 3 चीज कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, 4 चीज। राहु एक तो पहले आपका कर्ज समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद राहु आपका कैरियर बहुत अच्छा कर रहे हैं।
इसके बाद राहु आपका फिजूल खर्च कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद राहु की जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके द्वितीय स्थान पर धन को खींच रहे हैं, धन स्थान मजबूत करेंगे तो धन ऑटोमेटिक आपके पक्ष में आएगा, धन का आवागमन बढ़ेगा, जो आपके पैसा फंसा हुआ वो पैसा आपको प्राप्त होगा, जहां पर कुछ डील फंसी वो डील हो जाएंगी पूर्ण रूप से, बिजनेस आपका बहुत अच्छा होगा, कुछ आकस्मिक धन की प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे, कैरियर में आपके वेतन बढ़ने के संयोग है, प्रमोशन होने के संयोग है। तो नाना प्रकार से समझिए कन्या राशि वालों को विशेषता बहुत अच्छा फल राहु ग्रह देते हुए दिखाई दे रहा है। मैंने आपको 4 चीज बताई, जहां पर राहु विराजमान है, जहां पर राहु 3 दृष्टियां पड़ रही हैं, वहां से चतुर्गुणा फल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 4 प्रकार से फल स्वरूप देते हैं। तो चतुर्गुणा आपको निश्चित रूप से कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा फल प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से आप मन से हारिए मत। आप जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, आपके लिए सच में बहुत अच्छे संयोग हो रहे हैं और आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। बस इतना कीजिए, अगर लगातार समस्याएं आ रही हैं तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण आप जरूर से जरूर कराएं, और जो आपका काम अटका हुआ है अतिशीघ्र होने वाला है। मन से बिल्कुल परेशान मत हो, कितना भी बड़ा काम हो जो नहीं हो रहा है वो समस्त कार्य पूर्ण रूप से होने के संचित योग बन रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, आप जितने भी कन्या राशि जातक हैं आपको उपाय करना चाहिए। आप सभी को बुधवार के दिन गौ माता को थोड़ा सा हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए, साथ ही साथ पंछियों को थोड़ा सा कुछ न कुछ डालना चाहिए, और चींटियों को किसी वृक्ष के जड़ में थोड़ा सा आटा डालना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही शुभकारी होगा। साथ ही साथ जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, ये तो प्रायः लोग करते होंगे, एक काम और करें, आप थोड़ा सा जो दूब घास होती है ना, जिसमें 3 पत्तियां होती है, वो कम से कम 11 दूब घास लेकर के गणेश जी के पास चढ़ाएं। अगर जो भी आप पे कार्य नहीं हो पा रहे तो कम से कम 3 बुधवार ये उपाय करें, ठीक है। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ये धूप डालने से बहुत अच्छा होता है दर्शकों, ठीक है। इस चीज को आप उपाय करें और आपके जितने भी कार्य हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, अतिशीघ्र मनोकामना भी पूर्ण हो जाएंगी। ये अच्छे संयोग है। साथ ही साथ मित्रों, मैंने इस वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत किया, तो आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या अपने इष्ट भगवान का नाम जरूर लिखें। सभी दर्शकों को जय माता दी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।